नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो पहला टी20 मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी इंडिया साउथ अफ्रीका खेलने के लिए टी20 मुकाबला गई है। वहाँ पे टी20 वनडे और 2 टेस्ट भी खेलते हुए इंडिया नजर आएगी। तो सबसे पहले टी20 मुकाबला शुरुआत हो रही है। तो पहला मैच आपको किंग्स डरबन जो कि वहां का मैदान है वहां पे खेला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ के पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पिच देखने जाओगे तो आपको यहाँ के मैदान पे एक चीज देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगी कि तेज गेंदबाज को ज्यादा सपोर्ट मिलता है इस मैदान से। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ के मैदानों पे आपको हल्की हल्की हरी घास दिखेगी और थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी दिख सकती है इस बार। यह ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी टीम अपने घरेलू सीरीज जब खेलती है तो वो अपने पक्ष में ही पिच को तैयार की जाती है, यानी उनके जीतने के चांस थोड़े ज्यादा हो, उसी तरह से पिच को तैयार किया जाता है। तो अफ्रीका चाहेगी कि उनके तेज गेंदबाजों को ज्यादा सपोर्ट, अच्छा मतलब फायदा मिले, इसलिए पिच को थोड़ा अच्छा बनाया जाए। अच्छा का मतलब जो तेज गेंदबाज को सपोर्ट करे। जैसे भारतीय गेंदबाज अपने यहाँ स्पिनर्स, भारतीय स्पिनर जो होते हैं अपने यहाँ मैदान बनाते हैं तो स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करता है। जैसे चेन्नई का मैदान देख लो आप। इस तरह से अफ्रीका भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े घास ज्यादा दिखेंगे, जिससे कि उनके तेज गेंदबाजों को सपोर्ट मिले और जल्दी इंडिया की टीम को आउट करने की पूरी कोशिश की जाए। तो उस तरह का मैदान दिखेगा, यानी शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाज को मदद मिलने वाला है इस पिच से। ये बात ध्यान रखना। और एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं है, लगभग कोई हेल्प नहीं मिलता है स्पिनर्स को। मगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आ रही है तो आप जरूर उनके एक स्पिनर रखना, या तो के महाराज रखना, या तबरेज शमसी खेले तबरेज मैचिस, या भारत की तरफ से रवि बिश्नोई खेले तो रवि बिश्नोई को आप फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई कर सकते हो। क्योंकि लेग स्पिनर को हमेशा एक बात याद रखो कि लेग स्पिनर जो विकेट गेंदबाज होते हैं वो विकेट टेकर गेंदबाज होते हैं। उनको फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल जाता है, सेकंड इनिंग में मिल जाता है, पर ज्यादातर आप ध्यान रखना सेकंड इनिंग में रवि बिश्नोई के चांस ज्यादा है। तो सेकंड इनिंग में स्पिनर को भले ही हेल्प नहीं हो, मगर एक हाई टोटल स्कोर जब होता है, यानी कोई टीम चेस करने आती है तो उनके ऊपर दबाव होता है, और दबाव में वो स्पिनर कोई भी गेंदबाज उनको मारते हैं तो विकेट गिरने के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एवरेज स्कोर यहां बात करें तो 170 के आसपास देखा जाता है, यानी बैटिंग फ्रेंडली ही पिच है, मगर शुरुआत में थोड़े तेज गेंदबाज को मदद मिलता है। तो कोई भी टीम पहले बॉलिंग करे तो उसके तेज गेंदबाज ही रखने हैं। और यहाँ पे कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी या बाद में बॉलिंग, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी टीम यहाँ टॉस जीतकर बैटिंग करना ही पसंद करेगी लगभग, और बॉलिंग भी कर सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग 15 से 16 मैच यहाँ पर टी20 खेले गए, जिसमें पहले बैटिंग वाले ने भी 8 जीते और बाद में बैटिंग करने वाले में 8 जीते, यानी 50-50 का रहता है। यानी कोई भी टीम टॉस जीत के बैटिंग भी कर सकती है, बॉलिंग भी कर सकती है। अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उसके तेज गेंदबाज अपनी टीम में जरूर रखना, क्योंकि तेज गेंदबाजों को यहाँ से मदद मिलेगा और विकेट मिलने के चांस। अब हम बात करेंगे टीम में हमें किसे लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ खिलाड़ियों के बारे में बता देता हूं। आर हेनरिक जो अफ्रीका का टॉप क्लास का बल्लेबाज है, ओपनिंग करता है, गजब के फॉर्म में अभी चल रहा है। 30-35 40 रन हमेशा हर मैच में मारता है। एक विस्फोटक बल्लेबाज है और मेरा फेवरेट बल्लेबाज है आर हेनरिक्स, ये ध्यान रखना। तो ये एक अच्छा बल्लेबाज है, अफ्रीका के मैदान पर अच्छा रन बनाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पे भी अच्छे रन बनाए इसने। तो अभी भी लेटेस्ट फॉर्म अच्छा है, तो जरूर ट्राई कर सकते हो आप। एम ब्रैडली ये एक ओपनिंग करता है इनके लिए, मगर इसका लेटेस्ट फॉर्म भी बिल्कुल खराब है। ओपनिंग भी करेगा, मगर देखो अफ्रीका खुद का घरेलू मैदान है, तो घरेलू मैदान पे कोई बल्लेबाज चल जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक है। बाकी स्मॉल लीग में आप इतना कह सकते हो कि ऐसे जिसके पास फॉर्म नहीं उसको आप ट्राई नहीं करोगे। एडम मार्कन आप बिल्कुल जानते हो, अभी इंडिया वर्ल्ड कप में कितना अच्छा बैटिंग करके गया है, बॉलिंग भी करता है, तो एक अच्छा पिक है। हेनरी क्लासन विकेट कीपर आप जानते हो, विस्फोटक बल्लेबाज है, हमेशा रन मारता है, देखने की जरूरत है। डेविड मिलर, कौन नहीं जानता डेविड मिलर को, विस्फोटक बल्लेबाज है। मार्को जेनसन टॉप क्लास का गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म पेसर है। भारतीय टीम लेफ्ट आर्म के सामने स्ट्रगल करती है, तो टॉप क्लास का गेंदबाज आपकी टीम में होना चाहिए। जी गोटिच वर्ल्ड कप के जितने भी मुकाबले हुए हर मैच में मैंने जी गोटिच को लिया, और हर मैच में इसने 2 से प्लस विकेट मुझे दिलाए हर मैच में। टॉप क्लास का गेंदबाज है, अभी उभरता हुआ सितारा ये। के महाराज स्पिनर गेंदबाज जानते ही हो, मगर भारत के खिलाफ इतना ये अच्छा साबित नहीं होता, ये ध्यान रखना। एल विलियमसन ठीक ठाक गेंदबाज है एल विलियमसन, मगर इनके पास अभी रवाडा है नहीं, और लुंगडी एंगंडी जो कि अवेलेबल नहीं है इस मैच में, तो एल विलियमसन खेलेगा तो पहले बॉलिंग करे तो आप ट्राई कर सकते हो। ओ बर्टन ये भी एक तेज गेंदबाज है, इनको भी ट्राई करना चाहो तो कर लो, ठीक ठाक इसका फॉर्म है, एक दो विकेट हर मैच में लगभग इसके भी है। और रही बात एन बर्गर, ये भी एक नया उभरता सितारा है एक तरह से आप कह सकते हो, तो इनके भी 1-2 विकेट है। ठीक ठाक बॉलर लाइनअप है, इतना नहीं है कि प्रॉपर नहीं है, ठीक ठाक है। रवाडा जैसा तो नहीं है, बाकी ठीक ठाक है प्रॉपर लाइनअप।
घरेलू मैदान है तो अच्छा ही प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। बाकी इंडिया के खिलाड़ी के बारे में आप जानते हो, इंडिया के खिलाड़ी में शुभम गिल का एक ऐड होगा। T20 मैच में शुभम गिल खेलते हुए नजर आएंगे, या तो ऋतुराज गायकवाड़ बाहर होगा या यशस्वी जायसवाल। मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल को बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से खेलता है वो एक तरह से टीम के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप 30-40 रन बना रहे हो, तेज खेलो, लंबा नहीं खेल रहे, तो वो टीम को फायदा नहीं देता। फिर बीच में आके बल्लेबाजों को रन बनाना, तो फिर आप ओपनिंग करने आते ही क्यों। तो मुझे लगता है या तो गायकवाड़ हटाएंगे या जायसवाल हटाएंगे। ज्यादातर अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, लेफ्टी या राइटी का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो गायकवाड़ बाहर जाएगा और शुभम गिल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। और अगर वो यशस्वी जायसवाल को भी रखते हैं, गायकवाड़ को रखते हैं, तो अय्यर बाहर होगा। मगर अय्यर को मुझे नहीं लगता कि वो T20 से बाहर करना चाहिए, एक क्लास है बंदा। अब हम बात करें हमें किसे टीम में लेना। देखो, भारत की तरफ से विकेट कीपर सेक्शन में आपको जितेश शर्मा ही दिखेगा, क्योंकि ईशान किशन वन डाउन नहीं खिला सकते, क्योंकि इनके पास शेयर है वन डाउन के लिए। अगर ईशान किशन को मौका देता है तो विकेट कीपर में मस्ट पिक रखना है ईशान किशन। अगर ईशान किशन को मौका नहीं मिलता तो आपके पास जितेश शर्मा, और जब जितेश शर्मा हो तो जितेश शर्मा को आपको नहीं लेना है, आपको फिर हेनरी क्लासन जो कि साउथ अफ्रीका का विकेट कीपर है उसके साथ ही जाना है, ध्यान रखना। फिर आपको साउथ अफ्रीका का हेनरी क्लासन है विकेट कीपर ऑप्शन में आपको दिखेगा, उसके साथ ही जाना है। टॉप क्लास का बल्लेबाज है, कोई देखने की जरूरत नहीं, आंख मूंद के ले सकते हो, ऐसा बल्लेबाज है। जितेश शर्मा को बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई करना चाहे तो एक बार ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। मगर अगर जितेश शर्मा और रिंकू सिंह में तुलना की जाए तो देखो, जितेश शर्मा से कई गुना अच्छा रिंकू सिंह है, तो ग्रैंडलिंग में रिंकू सिंह ठीक हो सकता है, जितेश शर्मा इतना अच्छा हो भी ना, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी है, हो सकता है रविंद्र जडेजा पहले आ जाए, इनके कॉम्बिनेशन बिगड़ सकते हैं। इसलिए जितेश शर्मा इतना अच्छा ठीक ठाक पिक है। ग्रैंडलिंग में ट्राई करो। स्मॉल लिंग में मुझे स्मॉल लिंग में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, और मैं आपको मना भी कर रहा हूं। स्मॉल लिंग में तो हेनरी क्लासन ही ठीक है। अगर ईशान किशन खेलता है और वन डाउन बैटिंग करते हुए अगर आपको पता चल जाता है कि बैटिंग वन डाउन कर रहा है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको पता चल जाएगा, तो आपको रखना है ईशान किशन को। फिर आप चाहे तो 2 विकेट कीपर भी ले सकते हैं, हेनरी क्लासन और ईशान किशन दोनों भी ले सकते हैं, एक बॉलर कम करके। बाकी ज्यादातर चांस मुझे लगता है ईशान किशन नहीं खेलेगा, क्योंकि जगह नहीं बन रही है, तो जितेश शर्मा ही खेलेगा। और जितेश शर्मा खेलता है तो हेनरी क्लासन मस्ट पिक होना चाहिए आपकी टीम में। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, जो कि शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़, सैयद अय्यर और सूर्य कुमार यादव, ये 4 टॉप क्लास के भारतीय बल्लेबाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको एक पिक बता देता हूं, सूर्य कुमार यादव, जो कि मस्ट पिक है, आपकी टीम में होना चाहिए। तेज गेंदबाजी यहां पे होगी, और सूर्य कुमार यादव तेज गेंदबाजी अच्छा खेलता है, आपको पता ही है। तेज गेंदबाजी के लिए तो विस्फोटक बल्लेबाज है और कप्तान भी है भारत का प्रेजेंट टाइम में, तो अच्छा प्रदर्शन कोशिश करेगा। और विदेश में जाके भारतीय टीम प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कर पाती है, तो ये थोड़ा यूनिक करने की कोशिश करेगा और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा, तो आपके लिए सूर्य कुमार स्मॉल लिंग में मस्ट पिक है। ग्रैंड लिंग में कॉम्बिनेशन तैयार करो तो आप रोटेट कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 ओपनर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ दिखेगा और एक दिखेगा शुभम गिल। मैं आपको बता रहा हूं, ऋतुराज गायकवाड़ भी तेज गेंदबाज के सामने फंसता है, शुभम गिल भी फंसता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अंदर आती है गेंद पे शुभम गिल भी एक कह सकते हो आउट होने के चांस है, और ऋतुराज के भी आउट होने के चांस जाते हैं बाहर जाती हुई गेंद पर। और अगर अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो ओपनर आपके लिए एक तरह से खतरा ही है, भारतीय ओपनर खतरे ही है। और ओपनर इतना लंबा भी ना खेले तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो बिल्कुल भी आप ट्राई मत करना भारत की तरफ से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम, ऐसा हो सकता है कि ये मैच अफ्रीका जीते, क्योंकि अफ्रीका के मैदान पे मैच हो रहा है, तो अफ्रीका के थोड़े चांस ज्यादा है, या तो अफ्रीका जीतेगी या 50-50 का मैच होगा। एक तरफा मैच आपको देखने को शायद ना मिले, क्योंकि देखो भाई, घरेलू मैदान पे इतनी आसानी से तो अफ्रीका हारेगी नहीं, तो या तो टक्कर देगी, या तो 6-5 का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, 6-5 का दिखेगा, या फिर अफ्रीका एक तरफा इंडिया को हराती हुई दिखेगी, ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। सभी को लग रहा होगा इंडिया जीतेगी, इंडिया अच्छी मजबूत टीम है, बाकी मुझे लगता है इंडिया का हमेशा से ही रिकॉर्ड विदेशों में खराब रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही अच्छे पिक है। स्मॉल लीग में दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। ज्यादा अच्छा पिक मुझे ऋतुराज गायकवाड़ ही लग रहा है, क्योंकि ये अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर रखा है। शुभम गिल का ऐसा है कि ये अगर ये चला तो ठीक है, नहीं चला तो जल्दी आउट हो जाता है, इसका इस तरह का खेलने का तरीका। और ये थोड़ा विस्फोट खेलेगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहा है तो उसका जगह ले रहा है, तो ये थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करेगा और शुरुआती ओवर में आउट भी हो सकता है। तो इन दोनों में ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छा पिक है। स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करते हो, और इन दोनों में किसी को, अगर शुभम गिल को अपनी टीम में अगर रखते हो, अगर आपने जगह दे रखी है ग्रैंड लीग में, तो कैप्टन ही करना, सीधी बात है, अगर आपने टीम में जगह दे रखी है तो। वरना स्मॉल लीग में मुझे दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन, एक दो, देखो टॉप ऑर्डर में 2 में तो कोई जल्दी एक आउट होगा, ये बात। अगर रन का पीछा कर रही है भारत, तो दोनों को भी लेके जा सकते हो, फिर आप एक बल्लेबाज बढ़ा लेना, यहां से एक विकेट कीपर, सॉरी बॉलर को आप कम कर सकते हो, तो फिर आप दोनों को भी ले सकते हो। बाकी मुझे लगता है एक ही लेना, और ऋतुराज गायकवाड़ ही मुझे अच्छा पिक लग रहा है, तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही आप जाना, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ संभल के खेलता है और शुभम गिल थोड़ा फास्ट खेलने के चक्कर में आउट हो सकता है। अब रही बात सैयद अय्यर की, तो देखो सैयद अय्यर का मुझे इस मैदान पे जगह पे परफॉर्मेंस नहीं लगता कि आ पाएगा, क्योंकि तेज गेंदबाज के सामने सैयद अय्यर हमेशा फंसता आ रहा है, और इनके पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, जैसे कि जे गॉटिज,
एल विलियमसन अच्छे गेंदबाज, तेज गेंदबाज है, हो सकता है शॉर्ट गेंद पे भी आउट हो जाए। तो श्रेयस मुझे इतना सेफ नहीं लग रहा है। स्मॉल लीग में आप ट्राई करना चाहो तो भाई सूर्य कुमार यादव या इनमें से किसी को रोटेट करके ट्राई कर सकते हो। बाकी मुझे श्रेयस नॉट वेरी अच्छा पिक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे किसको लेना है, तो देखो आर हेंड्रिक्स, मुझे एक ही पिक इनके तरफ से देख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच अफ्रीका शायद जीत सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा अफ्रीका को अप डाउन करके अपनी टीम में ले रहा हूं। तो आर हेंड्रिक्स एक अच्छा पिक रहेगा क्योंकि ओपनिंग करेगा और विस्फोटक बल्लेबाज भी है, फॉर्म में भी है। तो आपके टीम में मस्ट पिक की तरह आर हेंड्रिक्स रखना, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉलिंग सेक्शन में आपको समझाने की, ऑलराउंडर सेक्शन में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो कुछ लोग सोचते होंगे रिंकू सिंह, तो देखो रिंकू सिंह ग्रैंड लीग में ठीक है। जितेश शर्मा और रिंकू सिंह में तुलना करके मैं अगर आपको बताऊं तो रिंकू सिंह आपके लिए ग्रैंड लीग में ठीक है, ग्रैंड लीग में सूर्य कुमार यादव ठीक है। और ग्रैंड लीग में अगर आपको ज्यादा कुछ यूनिक करना है तो या तो गायकवाड़ या शुभम गिल। श्रेयस को आप, अगर आपको लगता है टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होगा तो फिर श्रेयस को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में मुझे सेफ श्रेयस नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। जो मुझे लगता है मैं वही बताता हूँ, मैं इनके डाटा को पूरा एनालाइज करता हूँ, कौन सा खिलाड़ी किस मैदान पे अच्छा खेल रखा है, कैसे क्या है, सब कुछ देख के बताता हूँ। देखो रिकॉर्ड अगर आप जानना चाहो मुझसे तो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मैं यहाँ लिख दूंगा शुभम गिल पिछले 10 मैच में 35 रन, 40 रन, 40 रन, 70 रन, 80 रन, हेड टू हेड 30 रन, 35 रन, ये एवरेज, ये इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है इससे आपको जान के कुछ नहीं होने वाला है। और आप हो सकता है आप ज्यादा कंफ्यूज हो कि यार देखो इसके भी रिकॉर्ड अच्छे, इसको भी, तो मैं आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन देता हूं कि एक्चुअली ये खिलाड़ी खेलेंगे ही। आप देखते होंगे स्मिथ का मैंने बताया खेलेंगे ही, मैंने कहा जॉ फिलिप्स इंडिया में भले ही नहीं चला मगर यहाँ पे चलेगा, आप रखना अपनी टीम में। तो ऐसे मैं प्रेडिक्शन आपको जो देता हूँ, बॉलर मैंने कहा एम सिम्पसन विकेट लेगा तो लेगा, इस तरह से मैं खिलाड़ियों को जो प्रेडिक्शन आपको देता हूँ। बिग बैश लीग में आप देख रहे होगे 2 मैच हुए, दोनों में एक तरफा विनिंग दे रहा हूं मैं आपको, दोनों में ही ऐसी टीम दे रहा हूं कि आपको वो टीम देखने को ही ना मिले, उस तरह से टीम दे रहा हूं। तो आप, मैं उस खिलाड़ी की तरह ही प्रदर्शन, अब मुझे पता है शेर स्पीड तेज गेंदबाजों के सामने फंसता है, तो इसके चांस है 70% की आउट हो जाए, 30% चांस ही है कि ये खेले। तो अपने को तो वो देखना है ना कि भाई चांस किसकी ज्यादा अच्छा खेलने के, तो ज्यादा खेलने के चांस सूर्य कुमार यादव के। क्यों? क्योंकि भाई कप्तान है, प्लस इस तेज गेंदबाजी अच्छा खेलता है बंदा, तो तेज गेंदबाजी में रन बना सकता है, ठीक है। इसलिए मैं शेर से तुलना बता रहा हूं। अब रही बात रिंकू सिंह, तो ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई करना। जय शर्मा और इनमें दोनों में कंफ्यूज हो आप, तो रिंकू सिंह को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, जय शर्मा को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर जय शर्मा खेलता है तो। रही बात ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको एडम मार्कम दिखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए मस्ट पिक है। भाई एडम मार्कम जैसा बल्लेबाज और बॉलर कोई है ही नहीं, दोनों ही अच्छा करता है। टॉप ऑर्डर का 1 डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ सकता है, या ज्यादा 2 डाउन पे आएगा, बाकी 1 डाउन ही आएगा मेरे अनुसार। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा पिक है। अब यहाँ पे एक ऑलराउंडर आपको देखने को मिलेगा मार्को जेनसन, जो कि आपके लिए मस्ट ऑफ मस्ट पिक होना चाहिए अभी यहाँ पे वर्तमान। वैसे इंडिया में मैं इसको मौका कम देता हूँ, बाकी यहाँ के लिए एक बेस्ट चॉइस है, ध्यान रखना मार्क, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है, भारतीय टीम लेफ्ट आर्म में फंसता है, तो ये विकेट जरूर लेगा। और नहीं भी लेगा तो बैटिंग ऑर्डर में भी इतने कोई अच्छे इनके पास है नहीं अभी। अगर इनकी टॉप ऑर्डर में कोई 1-2 आउट होता है तो फिर बैटिंग भी आ सकती है मार्को जेनसन की पहले बैटिंग करते हुए, ठीक है। तो मार्को जेनसन मस्ट पिक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑलराउंडर दिखता होगा रविंद्र जडेजा, जो कि T20 में वापसी कर रहा है। और रविंद्र जडेजा T20 का अच्छा बल्लेबाज है, आपको पता ही IPL खेलता है। अगर आप ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो मैं रियल बात बता रहा हूं आपको, आप समझना। ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो मार्को जेनसन मार्कम दोनों रखना, ठीक है। और फिर आप रविंद्र जडेजा को ड्रॉप कर देना। कब ड्रॉप करना? भारत जब पहले बॉलिंग करे। अगर भारत, आपको लग रहा है भारत पहले बॉलिंग कर रही है, तो रविंद्र जडेजा को आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर देना। वैसे हो सकता है तो स्मॉल लीग में भी मैं रविंद्र जडेजा को ट्राई करूंगा, क्योंकि स्पिन को सपोर्ट नहीं करेगा ये मैदान, और रविंद्र जडेजा की बैटिंग लाइनअप बहुत पीछे है। तो इंडिया इतने पीछे भी ना ऑल आउट, इतनी जल्दी से टीम बिखरेगी नहीं। अगर आ भी जाती है बैटिंग तो इतना गेंद आप शायद इसको खेलने को ना मिले। तो मुझे रविंद्र जडेजा इस मैच के लिए अच्छा पिक नहीं लग रहा है। स्मॉल लीग में अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो रख लेना अपनी टीम में, बाकी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करो तो रविंद्र जडेजा को ड्रॉप कर देना, ठीक बात है, ठीक है। लेफ्ट आर्म पेसर है, अच्छा विकल्प है, बाकी स्पिन से हेल्प नहीं है, तो मैं आपको मना कर रहा हूं, ठीक है। और आडम मार्कम अच्छा बल्लेबाज मैंने बता दिया, मार्को जेनसन। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन। अब मान लो कि भारत पहले गेंदबाजी कर रही है, तो आपके भारत के 2 तेज गेंदबाज आपको रखने पड़ेंगे, या तो मोहम्मद सिराज रखोगे या अर्शदीप सिंह रखोगे। तो मैं आपको एक चीज अच्छी बता देता हूं, अगर भारत पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो मुकेश कुमार को ट्राई जरूर करना। पहले गेंदबाजी, डेथ में बॉलिंग करेगा, शुरू में विकेट शायद ना भी मिले, मगर डेथ में विकेट मिल सकता है इसको, तो शुरू में इसको रखना। अब रही बात अर्शदीप सिंह या दीपक चहर, या तो दीपक चहर खेलेगा या अर्शदीप सिंह खेलेगा, कोई भी इसमें से खेले तो एक को ट्राई कर सकते हो। रही बात मोहम्मद सिराज और बिश्नोई की, तो मुझे ऐसा लगता है देखो सभी अच्छे गेंदबाज हैं, पर भारत के चांस थोड़ी ही है जीतने के, ज्यादा नहीं है।
ठीक है ना। तो भारत के अगर रवि बिश्नोई को आप ट्राई करना चाहते हो तो भारत सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो करना, भारत पहले बॉलिंग करे तो बिल्कुल रवि बिश्नोई बॉलिंग पहले करते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं आपको अपनी टीम में जगह देना। फिर आप मुकेश कुमार या मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह ट्राई कर सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि अर्शदीप सिंह नहीं अच्छा हो, अर्शदीप सिंह या फिर मोहम्मद सिराज डेथ में नहीं डालता है, ये बात ध्यान रखना। ये बीच के ओवर में बॉलिंग करता है, तो हो सके तो मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप सिंह को ट्राई कर सकते हो। भले अर्शदीप सिंह यहाँ फ्लॉप था मगर लेफ्ट आर्म पेसर है, डेथ में विकेट लेगा, पहले बॉलिंग करे। अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो ये कॉम्बिनेशन रखना है। अब इनके साथ आप किसको रखना चाहोगे? भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो अफ्रीका बाद में बॉलिंग करने आएगी, तो के महाराज एक स्पिनर जरूर रखना अपनी टीम में सेकेंड इनिंग में, ध्यान रखना। चाहे के महाराज खेले तो के महाराज, थम्सी खेले तो थम्सी। या फिर अगर आप स्पिनर नहीं रखना चाहते कि नहीं भाई मैं तो स्पिनर रखना ही नहीं चाहता अपने मैदान में, मुझे तो बॉलर ही चाहिए, तो फिर एल विलियमसन एक अच्छा पिक रहेगा। और यहाँ पे आप जी गोटिज आपको बहुत अच्छा बैकअप देगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से देता है बैकअप। तो जी गोटिज सेकंड इनिंग में आपकी टीम में होना चाहिए, चाहे भले अफ्रीका अच्छी खेले या ना खेले, आपकी टीम में होना चाहिए। अब मान लो कि अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है, अगर अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो जी गोटिज तो आपकी टीम में होना ही चाहिए, मस्ट ऑफ मस्ट है। फर्स्ट सेकंड दोनों में जी गोटिज ट्राई कर सकते हो। फिर आप देखो इनके पास ओ बर्टन एंड बर्कर, ये दोनों नए बॉलर है। प्रेडिक्शन देना इन दोनों पे थोड़ा मुझे लगता है डिफिकल्ट है, कौन चल जाए कैसे चल जाए पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप फिक्स नहीं है, ये शुरू में बॉलिंग करेंगे कि बीच में करेंगे। अगर शुरू में कोई बॉलर यहां से बॉलिंग करता है और आपको पता है कि शुरू में कोई बॉलिंग डाल रहा है तो इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो। बाकी एल विलियमसन ही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके पास थोड़े मैच के अनुभव है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को इसने आउट कर रखा है, तो इसके पास अच्छा है। तो बॉलिंग फर्स्ट में दोनों को ट्राई करना। फिर भारत की तरफ से आप सेकंड इनिंग में रवि बिश्नोई और एक तेज गेंदबाज ट्राई करना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है या तो मोहम्मद सिराज ट्राई करना या फिर मोहम्मद सिराज ही ट्राई करना सेकंड इनिंग में, क्योंकि ये बीच के ओवर में गेंदबाजी करेगा और बीच के ओवर में सेकंड इनिंग में विकेट ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। देखो सबसे सेफ कैप्टन मुझे सही बताऊं तो मार्कम ही लग रहा है इस मैच में। और अगर अफ्रीका पहले बॉलिंग करे तो ग्रैंड लीग में आप कैप्टन मार्को जेनसन को भी कर सकते हो, क्योंकि मार्को जेनसन शुरू में 2 विकेट ले या 3 विकेट भी ले सकता है, अच्छी गेंदबाजी करेगा। अगर आप मार्को जेनसन कैप्टन कर रहे हो तो फिर आप टॉप ऑर्डर को हटाना पड़ सकता है, ध्यान रखना। भारत के टॉप ऑर्डर में से आपको विकेट 1 डाउन या 2 डाउन या पहले ओपनर को हटाना पड़ सकता है अगर मार्को जेनसन आप कैप्टन बना रहे हो। जी कॉटिज पहले बॉलिंग करते हुए वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो कि अफ्रीका का अच्छा गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, हमेशा विकेट लेता है, तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में भी जी कॉटिज सेफ है और स्मॉल लीग में मार्को जेनसन भी सेफ है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका का मैदान है। आर हेनरिक्स वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी ये लंबा नहीं खेलता है तो वाइस कैप्टन मुझे सही नहीं लग रहा है, तो आप इसको अभी 1 मिनट की कैंसिल ही करो। वाइस कैप्टन मार्कम ट्राई कर सकते हो। अगर पहले बैटिंग कर रही है अफ्रीका, जरूर मार्कम को वाइस कैप्टन ट्राई करना। पहले बैटिंग कर रही है तो, बाद में बैटिंग करने आए तो बिल्कुल मत करना, पहले बैटिंग करे तो ट्राई करना, ठीक है। और भारत की तरफ से किसी को कप्तान वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो तो वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव को ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में एक अच्छा सेफ पीक है, रन बना सकता है तो आपके लिए। ओपनर मैं बिल्कुल भी आपको ओपनर में से कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कह रहा हूं। क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि देखो यार अफ्रीका का अच्छा सा बैकअप लाइनअप है, तो ओपनर ना भी चले। और अगर आप किसी के साथ जाना ही चाहते हो तो ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई कर लेना वाइस कैप्टन। पहले बैटिंग करते हो, सेकंड बैटिंग करे तो बिल्कुल भी भारत के करना ही मत कैप्टन वाइस कैप्टन। भारत के बॉलर में से किसी को वाइस कैप्टन चार्ज करना चाहते हो तो देखो मुकेश कुमार को आप ट्राई कर सकते हो। कब? जब पहले भारत बॉलिंग करे वाइस कैप्टन, ठीक है। और बाकी मुझे मोहम्मद सिराज या बिश्नोई इतना सेफ नहीं लग रहा। जडेजा मैंने आपको टीम में बता ही दी जगह। बाकी जो फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और वहीं पे आप मुझे सब्सक्राइब कर रखें, जिससे कि आपको पता चले न्यूज़ चैनल। अभी मैंने जो चीज़ आपको नॉलेज दी वो पूरा प्रेडिक्शन दी है, मैंने अपने नॉलेज बेसिस पर दी है। अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता था, जैसे कि मैं डेविड मिलर एक ऐसा बल्लेबाज है कि जो ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन के लिए सही रहता है। बाकी स्मॉल लिंक के लिए मैं बिल्कुल भी डेविड मिलर की बात नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। डेविड मिलर और ग्रैंड लिंक में भी देखो डेविड मिलर का क्या है कि अगर इनके टॉप ऑर्डर नहीं चले तो मौका मिलता है। तो एक डेविड मिलर अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो ग्रैंड लिंक में आप ट्राई कर सकते हो डेविड मिलर का। बाकी मुझे ज़्यादा चांस नहीं लग रहे डेविड मिलर के। ग्रैंड लिंक में ट्राई जरूर कर सकते हो। ग्रैंड लिंक में कैसे ट्राई करोगे? हेंड्रिक्स है आपके टीम में, आपने मार्कम भी ले रखा है, तो देखो फिर डेविड मिलर इतना नहीं है कि 4-5 बल्लेबाज चले, 3 ही बल्लेबाज ज्यादातर चलते हैं मैच में। अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ तो डेविड मिलर और हेनरी क्लासन दोनों चलेंगे। या तो हेनरी क्लासन फ्लॉप होगा या डेविड मिलर फ्लॉप, इनमें 2 में तो कोई एक जरूर फ्लॉप होगा, ये बात ध्यान रखें। हेनरी क्लासन चला ग्रैंड लीग में तो फिर डेविड मिलर नहीं चलेगा, और डेविड मिलर चला तो हेनरी क्लासन नहीं चलेगा। अब इन दोनों में अपॉर्चुनिटी किसके पास है? तो अपॉर्चुनिटी हेनरी क्लासन के पास है। क्यों है? क्योंकि ये पहले आएगा, डेविड मिलर से पहले आएगा, तो इसके बॉल खेलने की ज़्यादा उम्मीद है। और T20 में आपको पता है 120 ही गेंद होते हैं, तो जिसके पास ज़्यादा गेंद खेलने की अपॉर्चुनिटी वही ज़्यादा रन बनाता है, ये बात आप ध्यान रखें।